नमस्कार दोस्तों, कालजयी तृतीया में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का 25वां भाग। उपन्यास के पिछले भाग में आपने सुना कि मिस्टर खन्ना और गोविंदी के गृहस्थ जीवन की गाड़ी पटरी से उतर चुकी थी। मिस्टर खन्ना की मालती के प्रति आसक्ति किसी से छिपी न थी, पर अपनी पत्नी गोविंदी की तुलना मालती से कर मिस्टर खन्ना ने अपने रिश्ते को तार तार कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि गोविंदी अपने छोटे बेटे को लेकर घर से निकल पड़ी। तभी मिस्टर मेहता से उनका आमना सामना हुआ। मिस्टर मेहता गोविंदी के आदर्शवादी व्यक्तित्व के घोर उपासक थे। वो गोविंदी को महिलाओं के लिए आदर्श समझते थे। वह खुले तौर पर उसकी प्रशंसा भी करते थे। अपने लिए मिस्टर मेहता की श्रद्धा देख गोविंदी को उन पर भरोसा हो चला था। तभी तो गोविंदी मिस्टर मेहता से अपने मन का हाल बयां कर पा रही थी। क्या मिस्टर मेहता गोविंदी के विश्वास को सहेज पाएंगे? जानने के लिए सुनिए गोदान का 25वां भाग। गोविंदी ने करुण स्वर में कहा, हाँ, आपके सिवा मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आता जिसे मैं अपनी कथा सुनाऊं। देखिए, यह बात अपने तक ही रखिएगा। हालांकि आपको यह याद दिलाने की ज़रूरत नहीं। मुझे अब अपना जीवन असह्य हो गया है। मुझसे अब तक जितनी तपस्या हो सकी मैंने की, लेकिन अब नहीं सहा जाता। मालती मेरा सर्वनाश किए डालती है। मैं अपने किसी शस्त्र से उस पर विजय नहीं पा सकती। आपका उस पर प्रभाव है। वह जितना आपका आदर करती है शायद और किसी मर्द का नहीं करती। अगर आप किसी तरह मुझे उसके पंजे से छुड़ाते तो मैं जन्म भर आपकी ऋणी रहूंगी। उसके हाथों मेरा सौभाग्य लुटा जा रहा है। आप अगर मेरी रक्षा कर सकते हैं तो कीजिए। मैं आज घर से यह इरादा करके चली थी कि फिर लौट कर न जाऊंगी। मैंने बड़ा जोर मारा कि मोह के सारे बंधनों को तोड़कर फेंक दूं। लेकिन औरत का हृदय बड़ा दुर्बल है मेहता जी। मोह उसका प्राण है। जीवन रहते मोह को तोड़ना उसके लिए असंभव है। मैंने आज तक अपनी व्यथा अपने मन में रखी, लेकिन आज मैं आपसे आंचल फैलाकर भिक्षा मांगती हूँ। मालती से मेरा उद्धार कीजिए। मैं इस मायाविनी के हाथों मिटी जा रही हूँ। उसका स्वर आंसुओं में डूब गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। मेहता अपनी नज़रों में कभी इतने ऊंचे न उठे थे। उस वक्त भी नहीं जब उनकी रचना को फ्रांस के अकादमी ने शताब्दी की सबसे उत्तम कृति कहकर उन्हें बधाई दी थी। जिस प्रतिमा की वह सच्चे दिल से पूजा करते थे, जिसे मन में वह अपनी इष्ट देवी समझते थे और जीवन के असूझ प्रसंगों में जिससे आदेश पाने की आशा रखते थे, वह आज उनसे भिक्षा मांग रही थी। उन्हें अपने अंदर ऐसी शक्ति का अनुभव हुआ कि वह पर्वत को भी फाड़ सकते हैं, समुद्र को तैरकर पार कर सकते हैं। उन पर नशा सा छा गया। जैसे बालक काठ के घोड़े पर सवार होकर समझ रहा हो वह हवा में उड़ रहा है। काम कितना असाध्य है इसकी सुधि न रही। अपने सिद्धांतों की कितनी हत्या करनी पड़ेगी इसका बिल्कुल भी ख्याल न रहा। मेहता आश्वासन के स्वर में बोले, आप मालती की ओर से निश्चिंत रहें। वह आपके रास्ते से हट जाएगी। मुझे न मालूम था कि आप उससे इतनी दुखी हैं। मेरी बुद्धि का दोष, आंखों का दोष, कल्पना का दोष, और क्या कहूँ, वरना आपको इतनी वेदना क्यों सहनी पड़ती। गोविंदी को शंका हुई। बोली, लेकिन सिंघनी से उसका शिकार छीनना आसान नहीं है, यह समझ लीजिए। मेहता ने दृढ़ता के साथ कहा, नारी हृदय धरती के समान है, जिससे मिठास भी मिल सकती है, कड़वापन भी। उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति हो। आप पछता रहे होंगे कहाँ से आज इससे मुलाकात हो गई।
मैं अगर कहूँ कि मुझे आज ही जीवन का वास्तविक आनंद मिला है, तो शायद आपको विश्वास ना आए। मैंने आपके सिर पर इतना बड़ा भार रख दिया। मेहता ने श्रद्धा मधुर स्वर में कहा। आप मुझे लज्जित कर रही हैं देवी जी। मैं कह चुका, मैं आपका सेवक हूँ। आपके हित में मेरे प्राण भी निकल जाएं, तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। इसे कवियों का भावावेश न समझिए। यह मेरे जीवन का सत्य है। मेरे जीवन का क्या आदर्श है, आपको यह बतला देने का मोह मुझसे नहीं रुकता। मैं प्रकृति का पुजारी हूँ और मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप में देखना चाहता हूँ, जो प्रसन्न होकर हंसता है, दुखी होकर रोता है और क्रोध में आकर मार डालता है, जो दुख और सुख दोनों का दमन करते हैं, जो रोने को कमजोरी और हंसने को हल्कापन समझते हैं, उनसे मेरा कोई मेल नहीं। जीवन मेरे लिए आनंदमय क्रीड़ा है, सरल स्वच्छंद, जहाँ कुत्सा, ईर्ष्या और जलन के लिए कोई स्थान नहीं। मैं भूत की चिंता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता। मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है। भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। हम में जीवन की शक्ति इतनी कम है कि भूत और भविष्य में फैला देने से वह और भी क्षीण हो जाती है। हम व्यर्थ का भार अपने ऊपर लाद कर रूढ़ियों और विश्वासों और इतिहासों के मलबे के नीचे दबे पड़े हैं। उठने का नाम ही नहीं लेते। वह सामर्थ्य ही नहीं रही। जो शक्ति, जो स्फूर्ति मानव धर्म को पूरा करने में लगनी चाहिए थी, सहयोग में, भाईचारे में, वह पुरानी अदावतों का बदला लेने और बाप दादों का ऋण चुकाने की भेंट हो जाती है। और जो यह ईश्वर और मोक्ष का चक्कर है, इस पर तो मुझे हंसी आती है। यह मोक्ष और उपासना अहंकार की पराकाष्ठा है, जो हमारी मानवता को नष्ट किए डालती है। जहाँ जीवन है, क्रीड़ा है, चहक है, प्रेम है, वहीं ईश्वर है। जीवन को सुखी बनाना ही उपासना है और मोक्ष है। ज्ञानी कहता है, होठों पर मुस्कुराहट ना आए, आंखों में आंसू ना आए। मैं कहता हूँ, अगर तुम हंस नहीं सकते और रो नहीं सकते, तो तुम मनुष्य नहीं हो, पत्थर हो। वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले, ज्ञान नहीं है, कोल्हू है। क्षमा कीजिए, मैं तो एक पूरी स्पीच ही दे गया। अब देर हो रही है, चलिए मैं आपको पहुंचा दूं। बच्चा भी मेरी गोद में सो गया। गोविंदे ने कहा, मैं तो तांगा लाई हूँ। तांगे को यहीं से विदा किए देता हूँ। मेहता तांगे के पैसे चुकाकर लौटे तो गोविंदे ने कहा, लेकिन आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? मेहता ने चौंक कर पूछा। क्यों? आपके घर पहुंचा दूंगा। वह मेरा घर नहीं है मेहता जी। और क्या मिस्टर खन्ना का घर है? यह भी क्या पूछने की बात है। अब वह घर मेरा नहीं रहा। जहाँ अपमान और धिक्कार मिले, उसे मैं अपना घर नहीं कह सकती, न समझ सकती हूँ। मेहता ने दर्द भरे स्वर में, जिसका एक एक अक्षर उनके अंतःकरण से निकल रहा था, कहा, नहीं देवी जी, वह घर आपका है और सदैव रहेगा। उस घर की आपने सृष्टि की है, उसके प्राणियों की सृष्टि की है। प्राण जैसे देह का संचालन करता है, उसी तरह आपने उसका संचालन किया है। प्राण निकल जाए तो देह की क्या गति होगी? मातृत्व महान गौरव का पद है देवी जी, और गौरव के पद में कहाँ अपमान और धिक्कार और तिरस्कार नहीं मिला। माता का काम जीवन दान देना है। जिसके हाथों में इतनी अतुल शक्ति है, उसे इसकी क्या परवाह कि कौन उससे रूठता है, कौन बिगड़ता है। प्राण के बिना जैसे देह नहीं रह सकती, उसी तरह प्राण का भी देह ही सबसे उपयुक्त स्थान है। मैं आपको धर्म और त्याग का क्या उपदेश दूं? आप तो उसकी सजीव प्रतिमा हैं। मैं तो यही कहूँगा कि, गोविंद ने अधीरता से कहा, लेकिन मैं केवल माता ही तो नहीं हूँ, नारी भी तो हूँ।
मेहता ने 1 मिनट तक मौन रहने के बाद कहा। हाँ है, लेकिन मैं समझता हूँ नारी केवल माता है और इसके उपरांत वह जो कुछ है वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र है। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान विजय है। एक शब्द में उसे लय कहूँगा, जीवन का, व्यक्तित्व का और नारीत्व का भी। आप मिस्टर खन्ना के विषय में इतना ही समझ लें कि वह अपने होश में नहीं है। वह जो कुछ कहते हैं या करते हैं वह उन्माद की दशा में करते हैं, मगर यह उन्माद शांत होने में बहुत दिन न लगेंगे और वह समय भी बहुत जल्द आएगा जब वह आपको अपनी इष्ट देवी समझेंगे। गोविंदी ने इसका कुछ जवाब न दिया। धीरे धीरे कार की ओर चली। मेहता ने बढ़कर कार का द्वार खोल दिया। गोविंदी अंदर जा बैठी। कार चली, मगर दोनों मौन थे। गोविंदी जब अपने द्वार पर पहुंचकर कार से उतरी तो बिजली के प्रकाश में मेहता ने देखा उसकी आंखें सजल हैं। बच्चे घर में से निकल आए और अम्मा अम्मा कहते हुए माता से लिपट गए। गोविंदी के मुख पर मातृत्व की उज्ज्वल गौरवमयी ज्योति चमक उठी। उसने मेहता से कहा, आपने जो मेरे लिए कष्ट उठाया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सिर नीचा कर लिया। आंसू की एक बूंद उसके कपोल पर आ गिरी थी। मेहता की आंखें भी सजल हो गईं। इस ऐश्वर्य और विलास के बीच में भी यह नारी हृदय कितना दुखी है। दोस्तों, उपन्यास का 25वां भाग यही समाप्त होता है। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।